पुतिन को रोकने के लिए अब नाटो को बुजुर्गों की फौज उतारनी पड़ रही है। ये है पूर्वी यूरोप में रोमानिया और यहाँ प्राहोवा की एक फायरिंग रेंज में पुतिन को रोकने की तैयारी चल रही है। एक एक सैनिक को गौर से देखिए। नाटो की दीवार बनने के लिए रोमानिया में अब बूढ़ों को उतार दिया गया है। पुतिन के युद्ध को काबू में करने के लिए रोमानिया की फौज हैरान कर रही है। पुतिन की सेना को रोकने वालों में ये है 55 साल के होरिया, एक व्यापारी हैं। ये है फाचू यूनस, उम्र 44 वर्ष, बैंक में काम करते हैं। ये है 51 साल के कॉन्स्टेंटिन मार्शल, एक अर्थशास्त्री हैं। ऐसी पूरी बटालियन तैयार हो रही है। पूर्वी यूरोप का देश रोमानिया नाटो का सदस्य है और पोलैंड के साथ उस पर भी रूस वाला खतरा बहुत तेजी से मंडरा रहा है। Amenințări, atât timp cât e un război la graniță, sigur că există amenințări și e bine să fim pregătiți să descurajăm. Dacă nu te pregătești, ești țintă ușoară. रोमानिया में उस युद्ध की तैयारी चल रही है जिसकी कभी शुरू न होने की दुआ पूरा यूरोप कर रहा है। यूक्रेन से होने वाले हर धमाके का खौफ पूर्वी यूरोप में फैल चुका है। जहां जहां बम फट रहे हैं, जहां जहां रूस के ड्रोन अटैक का डर फैल रहा है, वो हर देश इस वक्त बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर रहा है। रोमानिया में हुए धमाके ने इस ट्रॉमा को कई गुना बढ़ा दिया है। रोमानिया की 2 करोड़ की आबादी बहुत ज्यादा तनाव में आ चुकी है। 17 अक्टूबर को हुए इस धमाके की वजह को लेकर पूरा रोमानिया परेशान है, क्योंकि शुरू में लगा कि ये कोई ड्रोन अटैक है, लेकिन अब तक वजह साफ न होने से कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। इसी डर का हिस्सा है कि रोमानिया ने अपने बूढ़े लोगों की फौज तैयार करनी शुरू कर दी है। सबको एक एक राइफल थमाई और शुरू कर दी गई निशानेबाजी की प्रैक्टिस। În 20 ceva de ani a fost ultima oară când am tras. Când ați făcut armata? În 2004. Vremea lungă care a trecut de la ultimele conflagrații mondiale în care au fost implicate mai multe state, e posibil ca oamenii să mai uite cât de mult rău poate să producă un război. Sperăm să nu ne confruntăm cu așa. रोमानिया ने 2007 में सैन्य सर्विस अनिवार्य करने वाला सिस्टम 2007 में खत्म कर दिया था, लेकिन 18 साल के बाद अब पुतिन के गुस्से ने पूरे यूरोप का ब्लड प्रेशर संकट में पहुंचा दिया है। रूस और यूक्रेन युद्ध के खतरे ने यूरोप को कैसे डराया हुआ है, इसके कुछ आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। पोलैंड ने अपनी रिजर्व फोर्स 5 लाख तक बढ़ाने का फैसला किया है। जर्मनी में अब रिजर्व फोर्स बढ़ाने के लिए 6 महीने की आर्मी ट्रेनिंग देने की तैयारी हो रही है। रिजर्व सैनिकों की तादाद 2 लाख तक की जा रही है। डेनमार्क में सबको 4 से 11 महीने की आर्मी ट्रेनिंग देने का प्लान है। इसमें महिलाएं भी शामिल होंगी। फिनलैंड में 9 लाख रिजर्व फोर्स है और ये यूरोप में सबसे तेजी से युद्ध की तैयारी करने के लिए जाना जाता है। नाटो देशों ने 2022 में मैड्रिड में हुई मीटिंग में तय किया था कि रिजर्व फोर्स बढ़ाई जाएगी। पिछले 3 सालों के दौरान नाटो के नेता बार बार मिलते रहे हैं, लेकिन पुतिन के आगे मजबूर नजर आ रहे हैं। पुतिन के खतरनाक हमलों ने इस मजबूरी को कई गुना बढ़ा दिया है। जमीन से आसमान तक नाटो ने अब पुतिन को रोकने के लिए एडी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। नाटो के जेट अब पुतिन को डराने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। नाटो के फाइटर जेट रूस को उसकी हद बताना चाहते हैं। ये फाइटर जेट दावा कर रहे हैं कि नाटो के आसमान में पुतिन की घुसपैठ का मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध। नाटो सोच रहा है कि पुतिन घबरा जाएंगे। नाटो के दिल दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ पुतिन को बैकफुट पर रखने का जुनून सवार है। लेकिन क्या इन पैतरों से यूरोप की सरहद से दूर रहेंगे पुतिन? क्योंकि रूस के बॉर्डर पर गूंज रही नाटो के विमानों की गड़गड़ाहट अब मॉस्को तक गूंज रही है। नाटो की एयरफोर्स बता रही है कि वो पुतिन की चौखट पर पहुंच चुकी है और अब रूस की है नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के रूखे रवैये ने जेलेंस्की के साथ साथ नाटो के भी होश उड़ा दिए हैं। व्हाइट हाउस में जेलेंस्की से मिलने के बाद ट्रंप ने एक तरह से कह दिया है कि पुतिन को रोकना अब उनके बस की बात नहीं है। President Zelensky, as you know today, we had a very good meeting, very cordial meeting. In my opinion, they should stop the war immediately. You go by the battle line wherever it is, otherwise it's too complicated. You'll never be able to figure it out. You stop at the battle line,
and both sides should go home, go to their families, stop the killing, and that should be it. Stop right now at the battle line. I told that to President Zelensky. I told it to President Putin. Thank you very much. नाटो ने पुतिन को डराने के लिए आक्रामक पेट्रोलिंग वाली उड़ान शुरू कर दी है और रूस के बॉर्डर के करीब घंटों उड़ान भरी जा रही है। आर्कटिक महासागर की तरफ से दक्षिण की तरफ बाल्टिक सागर और यूक्रेन की आखिरी सरहद तक विमानों से रूस को चैलेंज किया जा रहा है। ऐसे ही एक मिशन में 12 घंटे तक नाटो के विमानों ने रूस की जंग की तैयारियों की टोह ली है। 12 घंटे तक नाटो के विमानों ने रूस के बॉर्डर की तरफ हर मोर्चे को स्कैन किया। 12 घंटे तक नाटो की एयरफोर्स इतनी ज्यादा एक्टिव रही जितना पिछले 3.5 साल के यूक्रेन युद्ध के दौरान वो पूरी पिक्चर से गायब थी। पुतिन के बॉर्डर के पास नाटो की वायुसेना का जुटना बड़ा मैसेज है। डोनाल्ड ट्रंप और उनके नाटो गुट के लीडर पुतिन को बताना चाहते हैं कि वो युद्ध के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसी टक्कर का नतीजा सिर्फ और सिर्फ रूस बनाम नाटो का युद्ध नहीं होगा, ये पूरी तरह से वर्ल्ड वॉर भड़काने वाला कदम है जिसे पुतिन माफ नहीं करेंगे। इस बात की गारंटी रूस बार बार यूरोप को दे रहा है। रूस पर नजर रखने के लिए बड़े टोही विमानों में RC-135 सर्विलांस जेट शामिल है। इसके अलावा P-8A भी शामिल है जो कि आर्कटिक महासागर के आसपास रूस की नौसेना पर निगरानी रख रहा है, जबकि RC-135 नाटो की पूर्वी सरहद पर रूस के कम्युनिकेशन और रेडार सिस्टम को ट्रैक कर रहा है। इन विमानों को एयर कवर देने के लिए नाटो के फाइटर जेट भी लगातार आसमान में मौजूद रहते हैं। ये वही लॉन्ग रेंज तक उड़ान भरते रहें और बिना उतरे हुए अपने मिशन को अंजाम दें, इसके लिए नाटो के टैंकर विमान भी लगातार यूरोप का चक्कर लगाते रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन की सेना ने 3.5 साल के युद्ध में सबसे खतरनाक अटैक की तैयारी शुरू कर दी है। रूस इस बार यूक्रेन पर नहीं बल्कि नाटो पर सबसे बड़े हमले के लिए खुद को आजमा रहा है, क्योंकि अमेरिका और नाटो ने भी रूस को दबाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। ये मान लीजिए कि अक्टूबर की शुरुआत में पुतिन ने यूरोप पर जो हल्ला बोला है उसकी गूंज अब नवंबर में सुनाई देगी। तस्वीरों में चाहे पुतिन का गुस्सा नजर न आए, लेकिन यूरोप का एयर डिफेंस इस वक्त पुतिन की खतरनाक नीयत के आगे फेल साबित हो रहा है। इसलिए अक्टूबर का महीना यूक्रेन और रूस के बीच नहीं बल्कि पुतिन और नाटो के बीच तनाव बढ़ा रहा है। इस महीने के आने वाले दिन बहुत अहम होने वाले हैं।